हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स बहुपद। ठीक है। इसमें आज हम पहले इसका इंट्रोडक्शन कर लेंगे कि इसमें क्या है, क्या फॉर्मूला है, इसमें कौन से नंबर है, ये सभी जानेंगे। उसके बाद हम इसका एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो इसमें पहला टर्म आता है, जो इसमें एक टर्म होता है। ठीक है। जो इसमें टर्म होता है, एग्जाम्पल दैट कि जैसे हम लेते हैं 2x, ये टर्म है। तो अब इस टर्म में होता है क्या है ना, कि जो फर्स्ट वाला नंबर, सेकंड वाला, तो जो फर्स्ट नंबर है इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट, ये कभी बदलता नहीं। और ये होता है वेरिएबल। वेरिएबल, जिसका जो वैल्यू हो वो हमेशा बदलते रहता है। ठीक है। जो हमारा चैप्टर पॉलिनोमियल होता है, ये जो होता है, इट इज द चेन ऑफ टर्म। एक तरह से इस तरीके का जो टर्म होता है, इसका एक चेन है। ठीक है। तो ये जो हमारा पॉलिनोमियल होता है, ये तीन प्रकार का होता है, जैसे कि मोनोनोमियल, मोनोनोमियल, बाइनोमियल, बाइनोमियल, और ट्राइनोमियल। एक पद, दो पद और तीन पद। ठीक है। इसमें एग्जांपल के लिए जैसे रहेगा कि एक पद हमें निकालना है, तो एक पद का जो नंबर होगा वो नॉर्मली 2x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, -5x हो जाएगा। जैसा जितना रहेगा वो एक पद होगा। हमें बाइनोमियल निकालना है, तो बाइनोमियल निकालने के लिए एग्जाम्पल देना, जैसे लिखते हैं 2x + 5। तो इसमें जब भी प्लस या माइनस ऐड होकर एक दूसरा नंबर हम कॉन्स्टेंट टर्म लिख दें, या कोई और नंबर लिख दें, या कोई और टर्म लिख दें, तो जब ये हो गया दो टर्म, मतलब कि ये हो गया बाइनोमियल। ट्राइनोमियल इसी तरीके से हो जाएगा x² + x + 2। ठीक है। तो यहाँ पे तीन पद हो गया, एक, दो और तीन टर्म हुआ। तो यही था ना, इट इज द चेन ऑफ टर्म। टर्म का एक चेन बनता है। तो ये हो गया हमारा ट्राइनोमियल। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, डी ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, या बोल सकते हैं इसका पावर बोल सकते हैं, घात बोल सकते हैं। ठीक है। तो तीन प्रकार से इस तरीके से लिख सकते हैं कि लीनियर एक हो जाएगा, एक हमारा हो जाएगा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, और एक हो हमारा हो जाएगा क्यूबिक। और इसमें होता क्या है कि एग्जांपल के लिए, जैसे लीनियर है हमारा, तो जैसे 2x + 5, तो इसका जो हमेशा पावर होगा वेरिएबल का, वो हमेशा एक होगा पावर। ठीक है। जितने भी पावर एक होगा, कुछ नहीं है मतलब पावर एक, क्या एक पावर होगा वो लीनियर हो जाएगा। क्वाड्रेटिक मतलब कि ऐसा इक्वेशन जिसमें पावर जो हो जाएगा दो हो जाएगा। पावर जिसका दो रहेगा उसको हम क्वाड्रेटिक बोलेंगे, द्विघात जिसे बोलते हैं। ठीक है। और ये क्यूबिक हो गया त्रिघात। त्रिघात में हमारा हो जाएगा पावर तीन, जैसे कि x³ + 5, ऐसे करके लिख सकते हैं, और बहुत सारा इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है। अब इसमें आता है कि इसमें पावर को ढूंढना। अगर हमें बड़ा इक्वेशन दे देता है एग्जांपल के लिए कि x⁴ + 5x² + 3x+, तो इसका अगर रूट पूछेगा, इसका सॉरी इसका जो पावर पूछेगा, इसका जब डिग्री पूछेगा, तो इसमें जो सबसे बड़ा पावर होगा वही इसका डिग्री हो जाएगा। तो इसका डिग्री जो है वो 4 है। तो डिग्री जब भी इसमें पूछा जाएगा, तो हमारा जो टर्म होगा, जो पॉलिनोमियल होगा, वो जो बहुपद होगा, उसमें जो सबसे अधिक पावर होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद आता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, या रूट ऑफ पॉलिनोमियल से हम बोल सकते हैं, जैसे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, या इसे हम लिख सकते हैं रूट ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसमें होता क्या है, जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे हमारा कोई टर्म है, जो कोई पॉलिनोमियल है 2x + 5। ठीक है। या ऐसे करके देगा px = 2x + 5। तो इसमें हमें निकालना है, मान के चलते जीरो। जीरो का मतलब कि ऐसा अंक निकालना है कि x का मान वहां रखे। तो सॉरी, यहाँ पे अगर इसमें मान रखा जाए तो वो एंटर जो होगा जीरो हो जाएगा। तो एग्जांपल के सबसे पहला काम इसमें करते हैं, जो हमारा इक्वेशन देता है उसको हम बराबर जीरो कर देते हैं। ठीक है। अब इसके बाद होता क्या है कि यहाँ पे जो 2x था, यहाँ प्लस में 5 है, अपोजिट में जाएगा तो -5 हो जाएगा। यहाँ x है, 2 मल्टीप्लाई में है, तो ये हो जाएगा डिवाइड में। अब आता है क्या, जो इक्वेशन था हमारा, x का मान इसमें हम पुट करेंगे। x का जब मान पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2, x मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई -5/2 और +5। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, -5 + 5 कट जाएगा। या इसे हम घटा भी सकते हैं ऐसे करके।
-5 + 5 जो कि आंसर आता है 0। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल यही होता है कि x का वह मान जो इक्वेशन में रखने पे उसका मान को जीरो कर दे, इसी को हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। ये था हमारे लीनियर का। हमारे क्वाड्रेटिक का भी होता है। क्वाड्रेटिक का हम इस तरीके से निकाल सकते हैं एग्जाम्पल के लिए कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो ये हमारा लीनियर था, लीनियर पॉलिनोमियल। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक में हम लोग करते हैं इसका विभाजन करते हैं, ठीक है। जो बीच वाला नंबर है इसको हम इस तरीके से दो भागों में बांटेंगे कि बाहर वाले का मल्टीपल आना चाहिए। जैसे बाहर वाले का मल्टीपल हो जाएगा 2x स्क्वायर, लेकिन जोड़ने और घटाने पे 2x ही आना चाहिए, तो इसको हम तोड़ेंगे। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x है, तो इसको हम x प्लस x तोड़ सकते हैं। जोड़ेंगे तो 2x आएगा, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी यहाँ पे हम कर देते हैं 1, ठीक है। अब 1 करेंगे तो ये x स्क्वायर हुआ। अब इसको जोड़ेंगे हम, ये होगा 2x, x प्लस x 2x, और मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, जो कि इन दोनों का मल्टीपल आ जा रहा है। यहाँ हम कर लेंगे x प्लस x प्लस 1, दो दो पेयर बनेंगे और इसमें कॉमन लेंगे, तो इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो x कॉमन हुआ हमारा। यहाँ x स्क्वायर था तो एक x बचा, यहाँ x था तो कुछ नहीं बचा, मतलब 1, प्लस में कुछ नहीं कॉमन है, इसका मतलब 1 कॉमन ले लेंगे और x प्लस 1 बच जाएगा। जो हमारा बाहर वाला होता है उसे हम एक साथ लिखते हैं, और जो अंदर वाला होता है उसे हम एक बार लिखते हैं। अब इसे हम इस तरीके से लिखते हैं, अगर यहाँ पे इसका जीरो निकालना है, ठीक है, अगर इसका यहाँ जीरो निकालना है तो इस तरीके से निकाल सकते हैं कि x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1। इसका मतलब यह है कि अगर x का मान -1 रखा जाए तो ये जो वैल्यू होगा, इसका जो वैल्यू मान होगा इसका जीरो हो जाएगा। रख के देखते हैं। जैसे ये था कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, x का मान हमने लिया है कि ये हम मान लेते हैं कि x का मान हमने जीरो लिया है, x बराबर इतना जीरो लिया है, तो x का मान रखेंगे 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1। सॉरी यहाँ पे -1, x का मान हमारा -1 है, तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस में 1, -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। यहाँ से प्लस है, प्लस माइनस जो -2 हो जाएगा प्लस 1, ये प्लस 1 ये प्लस 1, 2 हो जाएगा, -2 तो -2 हो गया, इसका वैल्यू 0। तो ये तरीका था हमारा निकालने का, ठीक है। अब अगला इसमें आता है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, इसमें जो फॉर्मूला होता है डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोशेंट और प्लस में रिमाइंडर। ये फॉर्मूला हमें नॉर्मल जब हम डिवाइड करते थे पढ़ा ही है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे इक्वेशन हम एक ले लेते हैं, यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 और x प्लस 1, मतलब इसका जो रूट दिया हुआ, जो जीरो दिया हुआ है x प्लस 1 दिया हुआ है, ठीक है। अब होता क्या है कि इसे हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, पहला डिवाइड करके और दूसरा x का मान हम निकाल कर। जैसे पहला हम डिवाइड करके निकालेंगे तो ये हो जाएगा कि डिवाइड करेंगे x प्लस 1 से 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से हो गया कि जैसे इसको हमको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करना है तो जो पहला अंक होता है, जो पहला नंबर होता है, इसे हम पूरी तरह से करने का ट्राई करेंगे। जैसे यहाँ x है तो यहाँ x तो है पहला, हमें चाहिए 3, तो हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा। x स्क्वायर है, x पहले से x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लिख देंगे, 3x इंटू 1 हो जाएगा 3x। अब यहाँ से जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, ठीक है। पहला तो हमारा कट गया क्योंकि एक प्लस है एक माइनस में है। अब आता है यहाँ पे कि दोनों x के फॉर्म में है, ये 3x है ये 1x है, तो 3x में से 1x बचेगा तो 2x, लेकिन जो बड़ा वाला माइनस में, इसलिए आंसर भी इसका क्या में हो जाएगा माइनस में, -1 नीचे आएगा। उसके बाद हम करेंगे कि यहाँ पे जो -2 हमें लाना है, पहला तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो गया यहाँ। अब x 2x है तो x तो पहले से हमारा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा 2x, प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा हमारा 2 1 जा 2, ये प्लस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, ये कटेगा, इसका आंसर जो मतलब इसका जो रिमाइंडर बचा वो 1 बचा। उसी तरह अब एक और तरीका से हम निकाल सकते हैं, जैसे कि ये हमारा जी एक्स बराबर दिया हुआ जी एक्स प्लस 1, इसे हम लिख सकते हैं x प्लस 1 बराबर 0।
एक्स बराबर हो जाएगा -1। अब यहाँ पे हम एक्स का मान हम -1 लेते हैं, तो ये जो इक्वेशन है हमारा, इसमें एक्स का मान -1 लेंगे, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस में -1 और यहाँ से हो जाएगा ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, इसका मतलब कि ये सोल्यूशन करने पे 3 बचेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 1 जा 3 प्लस माइनस -1 माइनस है तो -1, ये हमारा 3 हुआ, माइनस माइनस तो -2, ये इसका आंसर हो गया 1। अब यहाँ पे जो दोनों हमारा रिमाइंडर आया सेम आया, ठीक है, तो ये दोनों तरीका से हम इक्वेशन का मान फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर कुछ फार्मूला है जो हमें एक्सरसाइज बनाने में मदद होगा, ठीक है। तो इस स्क्रीनशॉट ले लें या इससे कॉपी में नोट्स में बना लें, ठीक है। ये हमारे आगे के चैप्टर में काम आने वाला है। तो इसके बाद अब जो हम करेंगे इसका एक्सरसाइज 2.1 2.2 जो भी हुआ, तो इसे हम सॉल्यूशन करेंगे अगले क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए ये जो फार्मूला है इसे हो सके तो याद कर लें, ठीक है। अगर किसी को डाउट हो इस वीडियो में तो वो कमेंट करके पूछ सकता है।